हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं कि बच्चे जो हैं, टीचर बच्चों को एब्स्ट्रैक्शन तो पढ़ा देता है, उनको कुछ चीज़ें तो समझ में आती हैं और कुछ उनके ऊपर से चली जाती हैं, लेकिन वो सवाल नहीं करते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हमें समझ में आई कि नहीं आई। तो एब्स्ट्रैक्शन समझने से पहले आपने अभी ताज़ा-ताज़ा इनहेरिटेंस पढ़ा, आपको इनहेरिटेंस समझ में आ गया। अब जब आप एब्स्ट्रैक्शन पढ़ने आएँगे तो आप इनहेरिटेंस को एब्स्ट्रैक्शन से रिलेट करने लगेंगे। तो इस वजह से आप एब्स्ट्रैक्शन में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप जो है इनहेरिटेंस अभी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। समझ में आया? इनहेरिटेंस निकाल दीजिए अपने दिमाग से, फिर एब्स्ट्रैक्शन को आप समझने की कोशिश करिए। आई होप आपको एब्स्ट्रैक्शन तब समझ में अच्छे से आ जाएगा। और बाकी इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए और आपको एब्स्ट्रैक्शन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मेरी गारंटी है कि आपको इस वीडियो के बाद एब्स्ट्रैक्शन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है? तो आप अपने दिमाग से इनहेरिटेंस को अभी फ़िलहाल के लिए हटा दीजिए। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो एब्स्ट्रैक्शन शुरू करने से पहले हम जो जनरल सब टीचर बताते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। एब्स्ट्रैक्शन जो हमारे कोड का कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, उसको हाइड करने का काम करता है। किसका काम करता है? हमारे कोड के कॉम्प्लेक्स पार्ट को हाइड करने का काम करता है। और एक एग्जांपल बहुत दिया जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कार है, उसमें बहुत सारे मैकेनिज़्म्स लगे हुए हैं। आपको उस कार को चलाने के लिए उसके अंदर के मैकेनिज़्म को समझने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके अंदर इंजन लगा है और भी सारी चीज़ें लगी हैं। आपको उनका मैकेनिज़्म समझने की ज़रूरत नहीं। आपको बस इतना समझना है स्टीयरिंग व्हील किस तरीके से काम करेगा, हमारे क्लच, गियर, ब्रेक ये किस तरीके से काम करेंगे, आपके गियर कैसे डलेंगे। आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बेसिक समझना है और आप कार चलाना सीख जाएँगे। ठीक है? उस कार के मैकेनिज़्म को जो कॉम्प्लेक्स है उसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी। तो यही सेम काम हमारा एब्स्ट्रैक्शन भी करता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स कोड है, वो हमारे यूज़र से हाइड कर देता है। जैसे जैसे एक एग्ज़ाम्पल, एक यहाँ पे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसका सिर्फ़ नाम नाम डिक्लेरेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं। ठीक है? जैसे सिर्फ़ हम डिक्लेयर करते हैं उसमें, सिर्फ़ हम बताते हैं कि तुम ये काम कर सकते हो, लेकिन हम उसका इम्प्लीमेंटेशन उसको नहीं दिखाते। अभी हम समझते हैं इसको आगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास चाइल्ड में लिखना कंपल्सरी होता है। अब ये कैसे क्लास चाइल्ड में लिखना कंपल्सरी है, वो हम अभी देखेंगे। अब ये आप देखिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? सिर्फ़ रूल बनाता है, काम क्लास चाइल्ड करता है। अभी वो कैसे करेगा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है सिर्फ रूल बनाता है, काम कौन करता है? क्लास साइड। अभी वो कैसे कर रहा होगा ये भी हम देखेंगे। एक एग्जांपल है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं पहले। एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल है और बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये एक पर्सन है, ये एटीएम में कुछ पैसे निकालने के लिए गया हुआ है। इसने क्या किया, अपना कार्ड लिया और एटीएम मशीन में लगा दिया, फिर अपना पिन डाला, उसको रिसीविंग मिल गई और कैश मिल गया और उसने लिया और चल दिया। उसको ये जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी कि आखिर इस मशीन के बैकग्राउंड में या बैकएंड में क्या काम हो रहा है। किस तरीके से उसने कार्ड लगाया, फिर उसके चिप, कार्ड में जो चिप लगी होती है उसको रीड किया गया, उसके डेटा को फेच किया गया, मैच किया गया, फिर उसने पिन डाला, उसको मैच किया गया, फिर तमाम उसमें पीछे बैकएंड में बहुत ज़्यादा काम हुए। मशीन भी वर्क कर रही थी और आपके कोड भी वर्क कर रहे थे, बहुत ज़्यादा काम हुए। उसको ये जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अंदर क्या काम चल रहा है। खाली उसको इतना कुछ सेट ऑफ रूल्स पता होना चाहिए, ये काम मुझको करना है और जो है मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यही काम करता है एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर है। ठीक है? अब हम आगे कोड को देखते हैं। थ्योरी आपने समझ ली, अब हम कोड को देखते हैं। तो कोड में एब्स्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है वो हम समझ लेते हैं। जैसे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एब्स्ट्रैक्ट डायरेक्ट पाइथन में नहीं होता है, उस उसका मॉड्यूल हमको इंपोर्ट करना पड़ता है।
जिसका क्या नाम होता है ABC एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम ABC को इंपोर्ट करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये दो चीज़ों को हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे और उसमें अगर इसको हम कमेंट कर देते हैं, आप मानिए कि ये चीज़ प्रेजेंट नहीं है, शो कोड, मान लीजिए ये चीज़ प्रेजेंट नहीं है। अब आपने क्या किया, एक क्लास बनाई पेमेंट नाम की और एक ABC क्लास रही होगी जिसको आपने इनहेरिट कर लिया। जो हमने ये ABC क्लास को इंपोर्ट किया था, इसको आपने अपने अंदर इनहेरिट कर लिया। ठीक, फिर आपने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। कैसे बनाया, सबसे पहले आपने डेफ पे सिंपल एक मेथड लिखा, उसके ऊपर क्या लिख दिया, @एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या कर रहा है, इसको बनाने का काम, इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने का काम कर रहा है। बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, सबसे पहले एक क्लास बनाई पेमेंट नाम की, उसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंपोर्ट कर लिया। फिर हमने एक डेफ मेथड बनाया पे नाम का, जिसमें हमने क्या किया, उसके ऊपर @एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दिया। अब ये हमारी क्लास कैसे काम करेगी, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड की तरह काम करेगी। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं कि ये प्रॉमिस क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, आगे देखिए। फिर हमने क्या किया, एक और क्लास बनाई UPI पेमेंट के नाम से। उसमें क्या किया, हमने इस पेमेंट क्लास को इनहेरिट कर लिया। ठीक, यहाँ पे ये पेमेंट क्लास आ गई। फिर हम क्या किया, हम अंदर आए और हमने एक पे फंक्शन बनाया और मेथड बनाया और इसको इस तरीके से कॉल कर दिया। अब मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। ठीक, अब मैं बनाता हूँ डेफ डिस्प्ले बना लेता हूँ, मान लीजिए डिस्प्ले, और इसमें सेल्फ कर लेते हैं और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा आई एम डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले मेथड। ठीक, ये एक डिस्प्ले मेथड है। अब हम इसको हटा देते हैं और हम इस UPI पेमेंट का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। हमने इसको रन हुआ, अच्छा ये फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहा है, वेट करिएगा। चलो हम पानी पी लेते हैं। हाँ, तो ये कोड हमारा रन हो गया। अब ये क्या आ गया, एक एरर आ गया। क्या एरर आ रहा है, कैन नॉट इनिशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास UPI पेमेंट विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट मेथड पे। ये क्या कह रहा है, जब आपने ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया अपने पास, तो ये क्या कह रहा है, आपको फोर्स कर रहा है, कह रहा है कि जब तक आप पे मेथड को अपने क्लास के अंदर, UPI पेमेंट की जो क्लास है उसके अंदर जब तक पे मेथड को नहीं लिखोगे, तब तक हम आपको क्रिएट होने नहीं देंगे, मतलब तब तक हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपको पे मेथड अपने UPI पेमेंट के अंदर लिखना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको कर दिया कमेंट आउट और अब इसको रन किया, तो अब देखिए अब ये हो जाएगा रन। अब हम U डॉट करके कुछ भी एक्सेस करना चाहेंगे तो एक्सेस होगा, हम पे एक्सेस करना चाहेंगे तो ये हम इसको रन करेंगे और पे भी एक्सेस हो रहा है। ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। चीज़ क्लियर कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने इस क्लास में बनाया है पेमेंट वाली में, जब हमने पेमेंट क्लास को एक चाइल्ड क्लास में पास कर दिया, तो अब हम जब इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये हमें फोर्स कर रहा है कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड का जिस नाम से क्लास है, वो मेथड है, जिस नेम से एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना हुआ है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, आप सेम उसी नेम से एक मेथड इसके अंदर आपको ज़रूर बनाना पड़ेगा। और इसके अंदर आप क्या लॉजिक लिखेंगे, उससे
इस पेरेंट क्लास को कोई मतलब नहीं। समझ में आ रही बात? तो क्या हो रहा है कि ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये सिर्फ प्रॉमिस कर रहा है, मतलब सिर्फ इसको इतना पता है कि मुझे ये मेथड बनाना है पे नाम का। जैसे मान लीजिए आप पेमेंट करने गए, तो अब आपको ये पता है ये मुझे पेमेंट करना है, और किस मोड में मुझे पेमेंट करना है ये तो आपको पता नहीं है ना। आप जैसे जो आपका वो यूजर है, वो जो है जो पेमेंट करवाएगा, जो कैशियर बैठा हुआ है पेमेंट लेने के लिए, उसको पता है कि आपको पे करना है, तो वो पे चला है, वो कहेगा गिव मी अ पेमेंट। अब पेमेंट कैसे करना है वो आपको पता होगा, किस तरीके से करना है, कार्ड से करना है, यूपीआई से करना है, कैसे करना है वो पता आपको होना चाहिए होगा। वो उस क्या कहते हैं कैशियर को नहीं मालूम होगा। कैशियर सिर्फ क्या जनरेट करेगा, वो सिर्फ प्रॉमिस करेगा कि आपको पे करना है। अब आपने जब कोई सामान खरीदा तो आपके ऊपर कंपलसरी हो गया कि आपको पे करना ही पड़ेगा। अब आप किस मोड में पे करोगे ये डिसाइड नहीं हुआ, ये आप डिसाइड करोगे कि आपने किस मोड में पे करना है। इसी तरीके से आप मान लीजिए ये आपका कैशियर है, उसने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया पे, कि आपको पे करना है। अब आपको अपने पास से पे तो करना ही पड़ेगा। अब आप अंदर कोई भी लॉजिक लिख सकते हैं, मतलब आप चाहे कार्ड से पे करें, आप चाहे यूपीआई से पे करें, आप चाहे नेट बैंकिंग से पे करें, आप चाहे जैसे पे करें, लेकिन आपको अपने क्लास के अंदर पे मेथड को लिखना ही पड़ेगा और उसमें कुछ लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। तो हमारा इससे हमें क्या समझ में आया कि जो हमारा पेरेंट पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसमें क्या है, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसको हमें चाइल्ड क्लास में उसको उसका लॉजिक लिखना कंपलसरी होगा। अब ये क्लास हमको नहीं बताएगा कि आपको क्या लॉजिक लिखना है, ठीक है। वो सिर्फ आपसे प्रॉमिस करेगा कि आपको पे का लॉजिक लिखना है, आपको कुछ न कुछ पे का लॉजिक अपने क्लास में लिखना है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने वो तो लॉजिक उससे लिखवा लिया। अब आप चाह रहे हैं कि कोई और लॉजिक भी उससे मैं लिखवाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि कैरी बैग उसको लेना ही पड़ेगा, ठीक, उसको क्या करना पड़ेगा, कैरी बैग लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक और क्लास बना ली और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, @abstract मेथड हमने ये कर दिया। अब उसको कैरी बैक का लॉजिक जो है अपने पेमेंट में लिखना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कैरी बैक, मुझे अब अपने कैरी बैक का लॉजिक लिखना ही पड़ेगा। मान लीजिए अभी मैं नहीं लिखता हूँ और इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, एरर। क्या कह रहा है ये, आपने कैरी बैक का लॉजिक अपने यूपीआई पेमेंट वाले में नहीं लिखा, आपको वो लिखना कंपलसरी है, आपको वो लिखना ही पड़ेगा कि आपको कैरी बैग लेना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब आपको कौन सा कैरी बैग लेना है वो आप डिसाइड करोगे। तो फिर हमने क्या किया, एक कैरी बैग की क्लास बनाई, मतलब मेथड बनाया और इसमें सेल्फ पास कर दिया। अब मैंने प्रिंट कर दिया आई वॉन्ट पेपर कैरी बैग। मुझे जो है, मैं इको फ्रेंडली हूँ, मुझे जो है पेपर वाला कैरी बैग चाहिए, प्लास्टिक वाला नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो ये हमारा वर्क करेगा, समझ में आ रहा है। और हम यू डॉट कैरी बैग को भी एक्सेस कर सकते हैं और हम प्रिंट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसमें सिर्फ क्या होंगे, प्रोमिसेस होंगे, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ठीक है। तो अब आपको ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाले काम है ये करना ज़रूरी हो जाता है। तो अपने आपकी जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर आपको वो उनके काम जो वो हमसे कह रहे हैं आपको ये करना ही पड़ेगा, तो वो हमको अपने क्लास के अंदर वो मेथड उस नाम के ज़रूर लिखने पड़ेंगे। जैसे उन्होंने कहा पे आपको करना पड़ेगा, तो आपको करना है पे।
अब आपको एक कैरी बैग लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा कैरी बैग। अब आपको कैसे पे करना है वो आप डिसाइड करोगे, आपको कौन सा कैरी बैग लेना है वो भी आप डिसाइड करोगे। डिसीजन आपका, सिर्फ हमारा क्या है यहाँ पे, प्रॉमिस है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन आप करोगे, हम सिर्फ प्रॉमिस करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, एक क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, वो सिर्फ क्या करता है, प्रॉमिस करता है, मतलब डिक्लेरेशन करता है कि आपको ये काम करना है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है, चाइल्ड क्लास में। तो इसी को क्या कहते हैं हम, एब्स्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। तो आई होप आपको एब्स्ट्रैक्शन क्लियर हो रहा होगा। आप बस इसमें दो तीन बातों का ध्यान रखिए कि मतलब हमें क्या है, एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है स्मॉल एबीसी, और उसमें से क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक। अब वो जो क्लास होती है एबीसी, वो हम किस में पास कर देंगे, अपने पेरेंट वाली क्लास में। ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए हम एक सिंपल मेथड बनाएंगे, उसके ऊपर @एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लिख देंगे, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाएगा। अब इस क्लास को हम किसी भी चाइल्ड क्लास के अंदर अगर एक्सेस करते हैं, तो हमको ये मेथड पे वाला और कैरी बैग वाला जैसे यहाँ पे लिखा है, और जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारे पास लिखे होंगे, हमको वो यहाँ पे लिखना कंपलसरी होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब उसका लॉजिक क्या होगा, वो हमारे जो जो चाइल्ड क्लास है, जो उसको डिजाइन कर रहा है, उसको लिखना पड़ेगा। वो हमारी हेडेक नहीं है कि उसका लॉजिक क्या लिखना है, बस हमने उसको बता दिया कि आपको ये काम करना है। अब वो काम कैसे करना है वो आपका हेडेक। समझ में आ गया। मान लीजिए मैंने एक, मेरा क्लाइंट मतलब मेरा एम्प्लॉय है, मैंने उससे कहा ये वीडियो एडिट करके दो। आप वीडियो एडिट करके दो, कैसे करना है क्या करना है वो तुम्हारी हेड है, ठीक है। मैंने बस तुमको क्या कहते हैं कमांड दी, अब तुम उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करोगे वो तुम देखो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक यही था आपका एब्स्ट्रैक्शन। आई होप अब तक जो आपने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, आपको इस वीडियो में सबसे अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई या कुछ आपको डिफिकल्टी लगी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक अब हमारा ओप्स के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अब हम इसके आगे फाइल हैंडलिंग वगैरह देखेंगे, और अगर टाइम मिलता है तो हम इसमें एक प्रोजेक्ट भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।